हम लोग आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं जिनका प्रयोग किसी स्टूडेंट के साथ किया जा सकता है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो उस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी ये सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि पता है आपको नॉर्मली क्या होगा। नॉर्मली ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर लगभग 12th क्लास आप कह सकते हैं, उनके बीच में आते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि 12th तक ही पूछा जाए, पूछने को तो किसी से पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर वही पे पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चंस तब पूछे जाते हैं, ठीक है। और अक्सर कब पूछा जाता है, मान लीजिए नॉर्मली कोई नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादातर कब पूछा जाता है, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक है। उस टाइम पे ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और क्यों पूछा जाता है? आपकी इंग्लिश नॉलेज को चेक करने के लिए। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी आपका इंग्लिश चेक करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, उस टाइम पे पता है कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? सबसे कॉमन क्वेश्चन एक ही है, ये वाला, आपका नाम क्या है। क्योंकि जो पूछ रहा होता है ना, उसको भी ये बहुत अच्छे से पता होता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर कोई ये पूछे आपसे कि देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हो सकता है किसी को ना पता हो, लेकिन किसी का नाम क्या है वो तो उसको पता ही होगा ना। वो बहाना नहीं बना सकता कि मुझे नहीं पता है। इसलिए कोई भी आदमी अगर किसी से बात करता है, किसी की इंग्लिश के बारे में जानना चाहता है कि इसकी समझ कितना है, ये समझ सकता है इंग्लिश की, नहीं समझ सकता है, उस टाइम पे सबसे सामान्य क्वेश्चन यही वाला है। और इसको इंग्लिश में ये कहा जाता है, व्हाट इज़ योर नेम। और जैसे मैंने आपको बताया, और ये सारे क्वेश्चंस जनरली कब पूछे जाते हैं, जब कोई भी मतलब कोई आदमी आपके घर पे मेहमान की तरह आता है, तो आपके घर पे आएगा, उसके बाद ये पूछेगा ना फिर उसके, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा किसी के घर पे जब कोई मेहमान आता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले वही तो मिलते हैं आगे। तो फिर उनसे उनसे मिलेंगे, उसके बाद बेटा पढ़ने जाते हो, स्कूल जाते हो। इतना सुनते ही बच्चे का दिमाग खराब, क्योंकि उसको पता है दूसरा क्वेश्चन ही क्या पूछेगा फिर। अगर पहला क्वेश्चन ये है कि पढ़ने जाते हो, अगर हाँ बोल दो तो उसका मतलब अभी तुरंत ये बोलेंगे चलो अच्छा फिर 13 का पहाड़ा सुनाओ, 17 का पहाड़ा सुनाओ, और नहीं तो फिर इंग्लिश की कोई पोएम सुना दो, है ना। बच्चे भी समझदार हैं, इतना उनको भी जानते हैं, मतलब उनको भी पता है आगे क्या हो सकता है। तो नॉर्मली उस केस में इसका प्रयोग होता है इन सभी चीज़ों का। तो आज हम लोग देखेंगे इन सब का प्रयोग कैसे होता है। वैसे ये स्पेशली एक स्टूडेंट के लिए है, कोई विद्यार्थी जो हो उससे संबंधित। और आप देख भी सकते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली लोगों को पता होते हैं, मैं मानता हूँ क्योंकि बहुत कठिन नहीं है ये। लेकिन जो एकदम शुरू कर रहे हैं उनको तो, उनके लिए तो ये भी बहुत कठिन होगा, है ना। तो हम लोग इन्हीं से शुरुआत करते हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो किसी से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर कोई ये टेस्ट करना चाहता है, जानना चाहता है कि आप इंग्लिश में कितने जानकार हैं, तो सबसे पहले प्रश्न उसका यही होगा, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारे की जगह पे आपका भी हो सकता है, आपका नाम क्या है, ए, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। क्योंकि ये पूछने पर कोई बहाना नहीं बना सकता कि मुझे नहीं पता है। सबको पता है कि उसका नाम तो उसे पता ही होगा, भले कुछ ना पता हो। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है। वैसे है तो बड़ा सिंपल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ये, व्हाट इज़ योर नेम। अगर ये चीज़ आपको इंग्लिश में बोलनी हो तो आप ये बोलिए इधर वाला, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। बोलनी हो ना बोलनी हो, लेकिन याद रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी पूछ सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ज़रूर नहीं अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं आप तभी आप इसको याद रखें, किसी भी स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, मेरा नाम रोहन है। वैसे मैंने यहाँ पे रोहन लिखा है, आपका नाम जो कुछ भी हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम रोहन है। किसी ने सवाल किया तुम्हारा नाम क्या है, इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आपको किसी का नाम पूछ रहा हो तो आप भी यही बोल दीजिए फिर, ये वाला, व्हाट इज़ योर नेम, बस। अब उसके बाद जवाब में क्या बोला जाएगा, मेरा नाम डॉट 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 है। मैंने यहाँ पे रोहन लगा दिया है, अब आपका जो नाम हो आप लगा दीजिएगा अपना। तो मेरा नाम रोहन है, अगर ये इंग्लिश में बोलना होगा तो इधर माई नेम इज़ रोहन, बात ख़त्म, माई नेम इज़ रोहन। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ जानते रहिए इसके साथ, ये इस तरह से भी बोला जा सकता है कि मैं रोहन हूँ, आई एम रोहन, ठीक है। लेकिन एक होता है माई सेल्फ रोहन, वो मत बोलना बस, MYSELF, माई सेल्फ, माई सेल्फ रोहन, वो बोलना गलत होगा। रोहन ही नहीं, आपका जो भी नाम हो, लेकिन उसके पहले माई सेल्फ लगाना गलत होता है।
ठीक है। तो माई सेल्फ बोलना गलत है, इसलिए माई सेल्फ नहीं बोलना है। उसके बदले में आप ये बात ज़रूर बोल सकते हैं कि आई एम दिस एंड दैट। आपका जो नाम हो वो सही है, लेकिन माई सेल्फ लगा के कभी भी अपना नाम नहीं बताना है, नहीं तो वो गलत होगा। मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो ये माई नेम इज़ दिस एंड दैट, उसके बाद या फिर आई एम दिस एंड दैट, जो नाम हो उसकी जगह पे वो रख दिया जाए, ठीक। तो ये वाला इस तरह से बोला जाता है। और इसके आगे इस बात को अगर आगे बढ़ाना हो, थोड़ा सा कन्वर्सेशन को आगे ले जाना हो, तो क्या हो सकता है? क्या तुम पढ़ते हो? एक ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है, स्पेशली स्टूडेंट से। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों से ये सारे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल होते हैं, उनसे पूछा जाना, तो कोई भी पूछ सकता है सब। कोई ये भी पूछ सकता है, क्या तुम पढ़ते हो? क्या आप पढ़ते हो? दोनों बात सेम ही है, चाहे जो बोल दीजिए। क्या तुम पढ़ते हो या क्या आप पढ़ते हो? तो इसका इंग्लिश में क्या होता है? डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ते हो? अगर वो पढ़ता है तो बोलेगा यस, अगर नहीं पढ़ता है तो फिर नो सॉरी आई डोंट स्टडी। इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हैं तो कह सकते हैं यस आई स्टडी, और नहीं पढ़ते हैं तो सीधा कह दीजिए नो सॉरी आई डू नॉट स्टडी, बात खत्म। अगर नहीं पढ़ते हैं तो, अगर पढ़ते हैं तो सीधा जो लिखा है यही बोलना है, फिर ये वाला यस हाँ बोल दीजिए। तो इस तरह से क्या बोलना है, क्या पूछा जा सकता है आगे? इसके आगे क्या पूछा जाएगा फिर? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ते हो? अब अगर आपको नहीं बोलना है, हाँ बोलना है, तो जो लिखा बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है हाँ अंकल, हाँ चाचा जी, जो भी अंकल, वैसे यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, कुल मिला के समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन हाँ अंकल, हाँ मतलब हाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, ये जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। इसका जवाब ये होगा हाँ अंकल। अगर हाँ है तभी हाँ करना है, नहीं है तो नहीं बोलना है। फिर नहीं मतलब नो सॉरी आई डू नॉट स्टडी, बात खत्म। इस तरह से यस अंकल, हाँ मैं पढ़ता हूँ ऑफ कोर्स। अब आगे क्वेश्चन कौन सा हो सकता है इसके बाद? किस कक्षा में पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो तो बताओ ये भी, किस क्लास में पढ़ते हो फिर? सो इन विच क्लास, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला इसका, अब ये जो सवाल है इसका जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पे 11वीं लिखा है, वैसे मतलब मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। तो इसने ये जान लीजिए, एक कोई आदमी है वो सवाल कर रहा है, और एक कोई बच्चा है वो जवाब मतलब वो जवाब दे रहा है, ठीक है। सवाल में ये पूछा गया, जवाब में ये आया, फिर सवाल ये पूछा गया, जवाब इसका ये हुआ, फिर से ये सवाल पूछा गया, अब उसका जवाब ये वाला है। जैसे इसमें पूछा गया किस क्लास में पढ़ते हो, उसने पहले कह दिया ना मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो तो किस क्लास में पढ़ते हो भाई? तो उसने कहा 11वीं में, 11th में, इन 11th, इन 11th क्लास आप बोल दीजिए, चाहे इन 11th, ठीक है। तो मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। हो सकता है आप 11th में ना पढ़ के 5th में पढ़ रहे हो, 5 में, 4 में पढ़ रहे हो, 4th में, 2nd, 3rd, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से वही बोलना है जिसमें आप पढ़ते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया है 11th में, अब आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, ठीक है। तुम कॉमर्स के छात्र हो, कॉमर्स 11th 12th में वो वाले बच्चे जो होते हैं, तो तुम कॉमर्स पढ़ते हो, तुम कॉमर्स के छात्र हो। वैसे ही सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके पहले क्या लगा देता हूँ, इसके पहले क्या लगा देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये वैसे पूछा ऐसे भी जा सकता है सवाल कि तुम कॉमर्स पढ़ते हो, तुम कॉमर्स पढ़ते हो। वैसे सेंटेंस देख के आपको लगेगा नहीं, लगेगा कि ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें पूछने का जो तरीका होता है वो सवाल पूछने का ही है। तो क्या नहीं लगाया गया होता अगर, तब भी उसका मतलब वही जा रहा था, लेकिन मैंने लगा दिया, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या तुम कॉमर्स के छात्र हो, मतलब क्या तुम कॉमर्स पढ़ते हो, इन दैट कंडीशन आपको ये वाला बोलना पड़ेगा। फिर आगे, आर यू अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स? अगर आप कॉमर्स के हैं तभी बोलिए यस, अगर नहीं हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई भी यस करने की। दरअसल आपको बताना सही सही है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखाया है आपको बस कि ऐसे ऐसे बोला जाता है। सब्जेक्ट आपका अलग हो सकता है, नाम तो अलग होगा ही, क्लास अलग 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 हो सकती है, तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है, अपने हिसाब से जो सूटेबल हो वो। जैसे यहाँ पे दिया गया, क्या आप कॉमर्स पढ़ते हो? कॉमर्स पढ़ते हो, जरूरी नहीं कि आप ही कॉमर्स पढ़ते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया डू यू स्टडी कॉमर्स, अगर आप पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स कह सकते हैं यस ऑफकोर्स, हाँ जरूर पढ़ता हूँ। और नहीं पढ़ते हैं तो नो सॉरी,
आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आई स्टडी साइंस। मैं कॉमर्स नहीं पढ़ता हूँ लेकिन मैं साइंस पढ़ता हूँ। हो सकता है आप साइंस भी ना पढ़ते हो, आर्ट्स में हो या फिर कुछ और करते हो, तो उसके बदले में आपको वो बोलना है जो आप करते हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको रटना नहीं एकदम सेम सेम ऐसे ही, इसमें कुछ चेंज करके आपको बोलना है और वो होगा चेंज जो आप कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ही बोलना है। जैसे यहाँ पे, क्या तुम कॉमर्स के छात्र हो, मतलब क्या तुम कॉमर्स पढ़ते हो? आर यू ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स? क्या तुम कॉमर्स के छात्र हो? उसने बोल दिया नहीं, साइंस। नहीं मतलब मैं कॉमर्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं साइंस पढ़ता हूँ। अगर ये पढ़ता होता तो क्या बोलता? यस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, यस, तो वैसे बोला जाता है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ता है तो नहीं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। समझ में आया? इस तरह से इसके आगे और क्या हो सकता है? तुमने साइंस क्यों चुना? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर कोई ये कहे ना कि मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, अगर मान लीजिए उसने कॉमर्स पर ही हाँ कहा होता कि मैं कॉमर्स पढ़ता हूँ, तो क्या हो सकता था दूसरा क्वेश्चन कि तुम कॉमर्स ही क्यों चुने हो, और कोई फील्ड मतलब और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं चुने हो। ये बात को आगे बढ़ाने का एक नया तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से तुमने साइंस ही क्यों चुना, अगर आपको ये बोलना हुआ कि तुमने साइंस क्यों चुना, वाई डिड यू चूज साइंस। और सही है, लॉजिकल बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये चुना है, तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रीज़न बिहाइंड दैट। कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि मैंने ये चुना है लेकिन ये नहीं चुना। तो क्यों चुने हो, आप कुछ बताओ उसके बारे में। आगे वाला क्वेश्चन ये वाला हो सकता है, तो तुमने साइंस क्यों चुना, साइंस ही क्यों लिया, इसके लिए वाई डिड यू चूज साइंस, आपने साइंस ही क्यों चुना है। तो उसके बाद अब आपको रीज़न बताना होगा कि इस वजह से मैंने साइंस लिया, या फिर इस वजह से मैंने कॉमर्स नहीं लिया, इस वजह से ये सब्जेक्ट नहीं चुना मैंने। ठीक, तो अब जिससे पूछा जा रहा है वो क्या बोलेगा? क्योंकि मुझे वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक। अब देखिए, इस लड़की ने जो बताया है कि मैंने साइंस इसलिए लिया है क्योंकि मुझे वैज्ञानिक बनना है, तो इसको लॉजिक पता था, रीज़न पता था इसका। वैसे भी अगर आप कहीं भी बोलेंगे कि मैंने ये चुना है, ये नहीं चुना है, तो क्यों चुना है ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है। ही इज़ फ्री फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था, मतलब इसका क्या गोल था, क्या लक्ष्य था कि हमको वैज्ञानिक बनना है बड़ा होकर, इसलिए इसने साइंस चुना था। तो ठीक है, इसने जवाब दे दिया अपना। फिर जब इससे पूछा गया व्हाई डिड यू चूज साइंस, तुमने साइंस क्यों चुना? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। समझ में आया? अब हो सकता है आप वैज्ञानिक ना बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना हो, तो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, राइट। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। किसी को ए भी ना बनना हो, किसी को IAS IPS बनना हो, तो आई वॉन्ट टू बी एन IAS IPS IFS, और आफ्टर दैट कुछ और भी हो सकता है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन नेवी, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी जगह पे आपको वही चेंज करना है बस, बाकी फॉरवर्ड पूरा सेम रहेगा। जो पोस्ट बताएगी नहीं यहाँ पे, मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, तो उसके बाद आप कुछ और भी उसकी जगह पे आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, एक नेक्स्ट। वैसे ये तो बहुत ही कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन। आपके पिता का क्या नाम है? नॉर्मली ये कहीं भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। इसको पूछने के दो तरीके वैसे जो बहुत फेमस हैं। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा इसी को घुमा के बोला जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। सो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, कोई भी कैसे भी पूछे उस स्थिति में आपको यही याद रखना है कि इसका हिंदी में मतलब यही होता है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए इंग्लिश में घुमा फिरा के कई तरीके से बोला जा सकता है। हिंदी में भले हुए एक हो, लेकिन इंग्लिश में बोलने के लिए कई तरीके से घुमा फिरा के बोला जाता है। तो इसके जो जो बहुत प्रचलित है, जो बहुत फेमस है, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। एक तो ये होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, आपके पिता का क्या नाम है। ये तो ये हो सकता है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। सो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप बता सकते हैं और क्या बोलना है। अब जो भी नाम हो, कुछ चीज़ तो आपको पहले से याद होनी चाहिए इंग्लिश में, आपके पिता के बारे में, माँ के बारे में, एजुकेशन कितनी है, फैमिली के बारे में, कितना कौन पढ़ा लिखा है, और किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स एट दैट टाइम, इट इज़ रियली वेरी गुड। अदरवाइज यू मे स्टक इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स।
because the person who is going to ask all these questions will never think of this thing that he is not aware of all these kind of qualifications or all these kind of qualities, right? He will never think of all these things. He will see only one thing, that how many questions you are solving at this time. So this is something that is seen especially in some kind of interview or in some kind of conversation. That's why having knowledge of all these things is very important for you as a student. Otherwise, you may get stuck in any kind of problem at any time, right? And as I've told you already about this thing, that the person who is going to ask all these questions to you at that time, he will never see all these kind of things, that you don't have knowledge, you didn't have book or something like that. He will see only one thing: how many questions are being asked, how many questions are being answered by you, right? So you have to be very, very careful, especially about these things. And I think I've told you about some sentences that may be helpful for you. And after that, we will talk about some more sentences that can be asked to you in any kind of interview or in any kind of conversation. So we are going to look at some other sentences that can be helpful for you, especially in having this kind of conversation after some time. All right.